कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, किनके साथ कैसे बात करनी है, किनके साथ कैसे नहीं करनी है, यही व्यवहारिक ज्ञान है, ये सीखना चाहिए। अब जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जो बोलता रहता है बकबक करता रहता है, तो उसका कोई महत्व नहीं दिया जाता, लोग उसको हल्का समझ लेते हैं, अरे ये तो पागल है, ऐसे ही बकबकाता है, ऐसे ही बोलता है। तो जो ज़्यादा बिना मतलब का बोलता रहता है तो उसकी क्या दशा होती है, तो एक लघु कथा सुन लीजिए। क्या होता है, एक आदमी के 3 बेटे थे। कितने? 3। एक आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे देखने में बहुत सुंदर थे, एकदम क्यूट, एकदम गोरे चिकने, एकदम अच्छी हाइट, सब कुछ अच्छा, देखने में बहुत सुंदर। लेकिन तीनों में डिमेरिट क्या था? भगवान सब कुछ तो किसी को नहीं देता, देखने में बहुत स्मार्ट लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन तीनों में डिमेरिट यही था कि तीनों तुतलाते थे। बोलने में तीनों के तीनों तुतलाते थे, तो देखने में अच्छे खासे थे लेकिन बोलने में तुतलाते थे। तीनों की जब शादी लगती थी, बड़े हो गए, तो पिताजी ने सोचा शादी विवाह करके घर गृहस्थी बसा दें। माँ बाप का सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि बच्चों की शादी हो जाए, हम अपने का उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए। तो तीनों की शादी लगती थी तो रिश्तेदार आते थे, लड़की के पिता देखने आते थे। किसी भी भाई का रिश्ता लगता था तो लड़का देखने में इतना सुंदर था, एक ही बार में लड़का पास हो जाता। लड़की के पिताजी देखते थे, वाह हमारे होने वाले जमाई राजा तो बहुत स्मार्ट, एकदम पास 100%। लेकिन जैसे ही कुछ पूछते थे, देखकर चेहरा देखकर पास कर दिया, बहुत सुंदर। लेकिन जैसे ही पूछने का नंबर आता था, लड़की के पिताजी पूछते थे, कुछ भी पूछते थे, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, या कुछ। लड़का से ऐसे थोड़ी बहुत पूछताछ होता है, क्या करते हैं, कहाँ क्या नहीं। जैसे ही लड़की के पिताजी पूछताछ करते थे, बोलने का नंबर आता था, पता चल जाता था कि ये तो तुतलाता है, बस वहीं से रिजेक्ट। हम अपनी बेटी की शादी किसी तुतलाने वाले से नहीं कर सकते, वहीं से रिजेक्ट। बेचारा बाप तंग आ गया, एक रिश्ता गया, दूसरा रिश्ता गया, तीसरा रिश्ता गया। अंत में लड़के के पिता ने एक दिमाग लगाया। लड़के के पिता ने कहा, तीनों भाई तुतलाता है, ऐसे में तो तीनों की शादी का सपना देखते देखते ही मैं मर जाऊंगा, एक भी बहू का मुंह नहीं देख पाऊंगा, किसी की शादी नहीं हो पाएगी। तो तीनों बेटे को उसके पिताजी ने अपने पास बुलाया, बाप ने बुलाया, इधर आओ। हाँ पिताजी कहिए। मैंने सोच लिया है, अलग अलग टेंशन कौन लेगा, तुम तीनों की शादी मैं एक ही बार कर दूंगा, एक ही दिन कर दूंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास। तीनों हकलाते हो और कोई लड़की वाला पसंद करता नहीं, सब चला जाता है, तुम तीनों की शादी एक ही दिन कर दूंगा। तीनों की शादी एक ही दिन कर दोगे? हाँ। उसके पिता ने कहा, बड़ी मुश्किल से मैंने एक साथ 3 लड़कियां देख ली हैं, बड़ी मुश्किल से एक साथ 3 लड़कियां पसंद कर ली हैं, तीनों लड़कियों के रिश्तेदार और उसके माँ बाप देखने आ रहे हैं। लेकिन सावधान, तुम तीनों को मैं कह देता हूँ, तुम लोग चुपचाप मूर्ति की तरफ बैठे रहना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लड़की के पिता से बात मैं करूँगा, दिखाऊंगा तुम्हें और बोलूँगा मैं, तुम तीनों में से किसी को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक वर्ड भी अगर किसी ने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक वर्ड भी किसी ने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। तो तीनों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहा ठीक है। लड़की वाले को बुलाया गया, लड़की वाले के रिश्तेदारों को बुलाया गया। तीनों लड़के देखने में बहुत सुंदर। तो लड़की के पिता ने कहा, आप जितने 3 लड़की के अलग अलग रिश्तेदार आए थे, सबने कहा हमें आपके तीनों बेटे एकदम पसंद हैं, बस शादी की तारीख पक्की कर दीजिए। हमने बहुत से लड़के देखे लेकिन इतना सुंदर लड़का हमें कहीं नहीं मिला, शादी की तारीख पक्की हो जाए, डेट फाइनल करने की बात आ गई। तो लड़के के पिताजी ने कहा,
जब शादी का डेट फाइनल करना चाह रहे हैं तो भूखे पेट यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ऐसा कीजिए, हम लोग तो रिश्तेदार बनने वाले हैं, आप लोग भोजन करके जाइए। भूखे पेट जाइए अच्छी बात नहीं होगी, भोजन करके जाइए। भोजन बनाना शुरू हो गया। जैसे ही सब एक साथ भोजन करने के लिए बैठे, तीनों बेटे, उसका पिता, लड़की के पिताजी, लड़की के रिश्तेदार, सब एक पंक्ति में, जैसे भोज खाते हैं ना लोग, एकदम लाइन से बैठ जाते हैं। सब एक साथ बैठ गए। घर की महिलाएं भोजन कराने लगी। जैसे ही चावल दाल सब कुछ परोस कर दिया गया, भोजन का पहला कौर लड़की के पिताजी ने अपने मुंह में रखा ही था। इतने में क्या हुआ, पत्तल के पास से एक चूहा दौड़ कर गया। पत्तल के पास से एक चूहा दौड़ कर गया तो एक लड़का कहता है तो। अब चूहा जो दौड़ के गया तो बोला तो दूसरा भाई क्या कहता है? पहला कहता है तो दूसरा कहता है अब तीसरा कहता है मैं नहीं, मतलब मैं नहीं, वो बोला वो। अब तीनों के तीनों बोल उठे। लड़की के पिता ने सुना, राम राम राम, शकल इतनी अच्छी और पानी इतनी गंदी, तो कहा ये क्या है? तो लड़के के पिताजी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, ऐसे ही चूहा आ गया था। तो फिर कहा कि नहीं, लड़का का नाम बताइए। लड़का को बोलिए खुद से अपना नाम बोलेगा। अब तो राम राम लेने के देने पर गए। एक वर्ड बोलने में जो हकलाता था, अपना नाम कहाँ से बोले? अब वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है, तो तीनों के तीनों बोल पड़े। लड़की के पिताजी ने कहा हमें आपके यहाँ रिश्ता नहीं करना, हम अपना रिश्ता लेकर जाते हैं, अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। ये तो शकल इतनी अच्छी और वाणी पर तो कोई नियंत्रण कुछ है ही नहीं, बोलना तो इनको आता ही नहीं, इतना ज़्यादा ये लोग हकलाते हैं तुतलाते हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है? तो पूरी की पूरी दाल ही काली निकल गई। चलो यहाँ से सब चले गए उठकर, अब कोई बात नहीं, हमें रिश्ता करना ही नहीं। जैसे ही सब उठकर गए, तीनों के पिताजी आए। तुम लोगों को जरा भी दिमाग नहीं है, कहा था कुछ मत बोलना, कहा था बिल्कुल मत बोलना, मेरी नाक कटवा दी। अब तुम लोग जिंदगी भर कुंवारे रहो। कितने मुश्किल से रिश्ता बुलवाया था, लेकिन गधे के गधे ही रह गए। कभी सोचते हो कि कितना पसीना बहाया है हमने तुम लोगों का रिश्ता करवाने के लिए, और तुमने ऐसा कर दिया। तीनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे, हमने नहीं, वो बोला, वो कह रहा है, वो बोला, वो कह रहा है, वो बोला। परिणाम ये हुआ, बेचारा बाप रिश्ता लगाते लगाते थक गया, लेकिन जिंदगी भर तीनों भाई कुंवारा ही रह गया, किसी की शादी हुई ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां नहीं बोलना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलोगे, ये कहानी इस बात की शिक्षा देती है। जहां बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां इंसान को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, सामने वाला उसको बेवकूफ समझता है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, समझ लीजिए सामने वाले के नज़र में हल्के पड़ते जा रहे हैं। आप जितना कम बोलेंगे, याद रखना, जितना कम बोलोगे उतने ही सहमत रहोगे। वाणी सोच समझकर बोलनी चाहिए। कम बोलिए, प्रिय बोलिए, सहमत बोलिए, ठीक है। किसी से अगर हद से ज़्यादा आप बातचीत करने लगे तो सामने वाले के नज़र में आपका इमेज गिरना ही है। जहाँ बोलना चाहिए केवल वहीं बोलिए, और जहाँ चुप रहने के लिए कहा जाए वहाँ चुप रहिए। तो जहाँ चुप रहने के लिए कहा गया था वहाँ भी तीनों भाई बोला। परिणाम ये हुआ कि बेचारे को कुंवारे ही रहना पड़ गया जिंदगी भर। आप लोगों को भी रोज चुप रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं।